और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं? कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो इससे बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? कौन सी जांच करा के हम कोलेस्ट्रॉल का पता कर सकते हैं? और वो कौन सी 4 आदत है जिसे हमें अपनाना है? कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा, देखिएगा। देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ और शंका है, कुछ और जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इस जानकारी को अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मेरा एक ही उद्देश्य है, लोग अपने आप को रोग मुक्त रखें, दवाओं से दूर रखें, बीमारी से बचे रहें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोस्तों हम आप लोगों तक ये छोटी छोटी जानकारियाँ शेयर करते हैं और हम ये छोटी जानकारियाँ अपना करके अपने शरीर को बड़ी बीमारी से बचा भी सकते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग जान रहे हैं, आज के समय में हृदय से संबंधित यानी दिल से संबंधित सारी बीमारियां फैल रही हैं। जैसे हार्ट अटैक का आना, दिल में सूजन होना, दिल में छेद होना, दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सारी समस्याएं आज के समय में तेजी से फैल रही है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप का होता है दोस्तों, बेड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तब दोस्तों ब्लॉकेज बढ़ने के चांसेज होते हैं, हार्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं। अब ये बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण क्या है? कारण जानना बहुत जरूरी है, तो आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हम देखते हैं वो खून पतला करने वाली दवा खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाएं खा रहे हैं, लेकिन परहेज कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे कहने का सीधे से मतलब है दोस्तों, जब तक आप कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीजें खाना बंद नहीं करेंगे तो दवा खाते हुए कब तक आप चलेंगे? क्या आप पूरी जिंदगी दवा खाना चाहते हैं? ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जिस चीज से जो बीमारी हो रही सबसे पहले उसे हटा देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीजें जो है दोस्तों, वह है सबसे पहली चीज जो है वो है तली भुनी चीजें। खास करके घर से बाहर की जितनी भी तली भुनी चीजें हैं वो है जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, पकौड़ी, समोसे, जलेबियां, मिठाइयाँ, बिस्किट, नमकीन, ये जितनी भी घर से बाहर की तली भुनी चीजें हैं इन्हें आज से अभी से आप खाना बंद कर दीजिए। इन्हें खाने से बेड कोलेस्ट्रॉल ही मिलता है, ट्रांस फैट ही प्राप्त होता है और कुछ नहीं आपको मिलता है। इन्हें खाने से ना तो प्रोटीन मिलता है, ना तो विटामिन, ना तो मिनरल, कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ मिलता है तो मोटापा मिलता है और कुछ नहीं मिलता है बीमारी के अलावा। इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपका फेवरेट जलेबी है, तो जलेबी किससे बनती है? छोटे से एग्जाम्पल, जलेबी मैदे से बनती है। मैदा एक बेस्ड पदार्थ है जिसे हम सफेद जहर कहते हैं। दूसरा चीज, इसमें चीनी का प्रयोग किया जाता है। चीनी भी बेस्ड पदार्थ है हमारे अपने दृष्टि में। इससे हमें मोटापा मिलता है, गैस एसिडिटी बढ़ती है और कुछ नहीं बढ़ती। तीसरी चीज है दोस्तों वो है रिफाइन किया गया तेल, या इससे भी घटिया तेल पामोलिन ऑयल में लोग दुकानदार छानते हैं ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में। तो अब दोस्तों ये मैदा है, चीनी है, चीनी का घोल बनाया जाता है और मैदे को एक शेप दिया जाता है, आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है। शेप देने के बाद उसी तेल में छाना जाता है। अब जिस तेल में ये जलेबी छानी जाती है, उस कढ़ाई में जब ज्यादा तेल रहता है और गैस तेज रहती है तभी जलेबी छनवाती है। तो दोस्तों जैसे ही तेल कम होता है तो दुकानदार उस तेल को नहीं फेंकता है, दूसरा तेल डाल देता है। फिर तेल कम हुआ, फिर दूसरा तेल, यानी कि एक ही तेल को बार बार हीट करता है। ये तो दोस्तों जो घटिया तेल है उसका प्रयोग किया जा रहा है वो नुकसानदेह है, और उसी तेल को जब बार बार जलाया जा रहा है और वह तेल जलते जलते देखते होंगे आप काला हो जाता है। ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह, सबसे ज्यादा खतरनाक है। फिर उसी में जलेबी छानी जाती है और उस जलेबी को जो चीनी का सीढ़ा बनाया गया है उसमें डाल दिया जाता है, वही हम जलेबी बड़े प्रेम से खाते हैं। इससे आपको कोई प्रोटीन, विटामिन नहीं मिलता, सिर्फ मोटापा मिलता है,
शुगर की बीमारी होती है, पेट की बीमारियां होती है और कुछ नहीं होते हैं। हम अपने जीभ के स्वाद के लिए इसे खाते हैं। इसी तरह से समोसे भी छाने जाते हैं, एक ही तेल को बार बार हीट किया जाता है। इसी तरह से पकौड़े, इसी तरह से नमकीन, इसी तरह से बिस्किट, ये जितने भी छानने वाली चीजें इसी तरह से छाने जाते हैं। तो इसलिए आज से, अभी से इसे खाना आप बंद कर दीजिए। दूसरा है दोस्तों, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स भी खतरनाक है, शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे खतरनाक? कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है? पानी है। पानी के अलावा 200 ml की जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, सबसे ज्यादा उसमें पानी होता है और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा होता है वो चीनी होता है। 200 ml कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में 26 ग्राम चीनी होती है, जो आपको बीमार बनाने के लिए बहुत ज्यादा है। इसके बाद आर्टिफिशियल कलर होता है, सोडा होता है और कुछ नहीं होता है। इसे आप पीते हैं। तो दोस्तों, जितना भी ठंडा पेय पदार्थ है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, कोई भी ड्रिंक्स हुआ, ये हमारे शरीर के बाद पित्त कफ को बढ़ाता है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेना। अगली चीज है वो है शराब और शराब, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, इसे भी हमें नहीं लेना चाहिए। इसे लेने से दिल से संबंधित बीमारी होती है। पैकेट फूड, रेड मीट, ये सारी चीजें दोस्तों बेड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इन चीजों का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सीधे तौर पे चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीजें हैं, इन्हें हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इन्हें आज से, अभी से खाना आप बंद कर दीजिए। जिस दिन से ये सारी चीजें खाना बंद कर देंगे, आप देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता चला जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अपने आप कम होता चला जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा है तो नहीं बढ़ेगा। आपका शरीर अपने आप स्वस्थ और निरोग होते शुरू हो जाएगा। अब आपके मन में विचार आएगा, हम फिर खाएं तो क्या खाएं? वो कौन सी आदत है जो हमें अपनाना है? पहली आदत आपको अपनाना है दोस्तों, अपने खाने की आदत। आज के समय में खाने की आदत सबकी गड़बड़ हो चुकी है। 90 क्या 99% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है। रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है। सबसे गलत आदत है। ये खाना खाने से हम बीमार पड़ते हैं, बाकी स्वस्थ नहीं होते। ये हमें अंदर से बीमार बना रहा है। हमारा जो खाने का समय होना चाहिए वो सूर्य डूबने के पहले होना चाहिए। तो आप अपने घर में एक नियम लागू कर लीजिए, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। खाने के नाम पर सूर्य डूबने के पहले और पीने के नाम पर आप सूर्य डूबने के बाद पी सकते हैं, और सिर्फ पानी, दूध भी नहीं पीना है। सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठोस पदार्थ हमें नहीं लेना है, सिर्फ पानी आप पी सकते हैं। सिर्फ 90 दिन आप फॉलो करके देखिए। 90 दिन के अंदर आपके शरीर में जो बदलाव आएगा उससे आप चौंक जाएंगे। इस आदत को बदलिए। दिन में जो भी खाना पीना आप खाइए पीजिए, सिर्फ रात के खाने में बदलाव कर दीजिए। दूसरा चीज है, अपने खाने पीने में सबसे ज्यादा फाइबर वाली चीजें लीजिए, नेचुरल चीजें लीजिए, जैसे हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल। बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के आप ले सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करिए, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिंक होता है, कैल्शियम, आयरन होता है, जो हमारे शरीर के स्वस्थ और निरोग रखता है। इसके अलावा डेली 2 घंटे की आदत आप डालिए। रोज सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए, कुछ भी करिए, साइकिलिंग करिए, जिम जाइए, जो भी आप कर सकते हैं शरीर से पसीना निकालना। लेकिन सबसे बेटर जो है हमारे अपने हिसाब से मॉर्निंग वॉक है। मॉर्निंग वॉक के लिए ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए। जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो डायरेक्ट आपको धरती से अर्थ मिलता है। हम डायरेक्ट पृथ्वी से जुड़ते हैं, धरती माता से जुड़ते हैं। और जब मिट्टी पे, हरी घास पे हम चलते हैं तो छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं हमारे पैर में चुभते हैं, तो एक्यूप्रेशर का काम करता है। और उसकी बूंदें जब हमारे पैर में लगती हैं तो दोस्तों एक प्रकार से हमारे शरीर का दोस्तों हरा भरा कर देते हैं। तो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, वहीं पे कुछ योगा करिए, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, शीर्षासन, वज्रासन, दंड बैठक, सपाट मारिए। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार 2 घंटे जम के मेहनत करिए, शरीर से पसीना निकालिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, फाइबर वाली चीजें सबसे ज्यादा खाइए, तली भुनी चीजों का बंद कर दीजिए। आप देखिए किस तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल अपने आप 90 दिन में कंट्रोल हो जाएगा।
इसके लिए कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। पीना है तो अदरक पानी पीजिए, चाय कॉफ़ी ब्रेड को छोड़ दीजिए, अदरक पानी पीजिए, जीरा पानी पीजिए, मेथी का पानी पीजिए, अजवाइन का पानी पीजिए। ये सारी नेचुरल चीज़ें हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई करती, पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई करती। आप हर एक बीमारी से दूर रहें, बस ये अच्छी आदत तो अपनाइए। अंग्रेजी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस जानकारी को दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।